सोचो, एक भी शब्द बोले बिना सामने वाला आपकी इज्जत भी करे और आपसे डर भी। सोचो, बिना आवाज उठाए, बिना बहस किए, सिर्फ आपकी मौजूदगी लोगों को सावधान कर दे। क्या आप जानते हैं, इतिहास के सबसे चालाक दिमागों में से एक मैकियावेली कहता है, शक्तिशाली बनने के लिए बोलना जरूरी नहीं, सही मौन, सही नजर और सही व्यवहार ही लोगों को काबू में कर देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो पूरी रणनीति देने वाला हूं, हाउ टू कमांड फियर एंड रिस्पेक्ट विदाउट सेइंग अ वर्ड, मैकियावेलीज साइलेंट स्ट्रैटेजी फॉर इन्फ्लुएंस। अगर आप सच में अपने अंदर वो शक्ति बनाना चाहते हैं जो बिना बोले भी दुनिया को हिला दे, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी पावर साइकोलॉजी हर किसी को नहीं मिलती। अब शुरू करते हैं मैकियावेली की साइलेंट मास्टर स्ट्रैटेजी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जोर जोर से बोलकर अपनी ताकत साबित करते हैं, और दूसरे वो जो एक शब्द भी नहीं बोलते, फिर भी कमरे में उनकी मौजूदगी सबसे भारी लगती है। मैकियावेली कहता है, जो व्यक्ति चुप रहते हुए भी अपनी शक्ति दिखा देता है, वही असली नेता होता है, क्योंकि शब्दों से नहीं, असर से डर पैदा होता है। तो सवाल है, ये साइलेंट पावर आती कहां से है? क्या सिर्फ चुप रहने से सम्मान मिल जाता है? नहीं। मैकियावेली बोलता है, मौन तभी असरदार है जब उसके पीछे एक मजबूत व्यक्तित्व, एक रणनीति और एक नियंत्रित मन हो। आज हम इसी रणनीति को खोलेंगे लेयर बाय लेयर, ताकि आप उस लेवल की पर्सनैलिटी बना सकें जो बिना बोले भी दुनिया को अपने हिसाब से चलाए। सबसे पहले समझिए, डर और सम्मान दोनों एक ही जगह से आते हैं। अनिश्चितता, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। पूरा संसार प्रिडिक्टेबल इंसानों से भरा हुआ है। लोग जल्दी बोल देते हैं, जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, अपनी सोच उजागर कर देते हैं। ऐसे लोग कभी डर या सम्मान पैदा नहीं कर पाते, क्योंकि लोग जान जाते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। मैकियावेली कहता है, जो इंसान अपने इरादों को नहीं खोलता, वो दूसरों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना लेता है। यहीं से शुरू होती है साइलेंट स्ट्रैटेजी। जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, लोग आपके बारे में अजम्पशंस बनाना शुरू कर देते हैं। और इंसान अजम्पशंस वहीं बनाता है जहां उसे समझ नहीं आता। यही कंफ्यूजन आपके पक्ष में काम करती है। लोग सोचते हैं, ये इंसान चुप है लेकिन कॉन्फिडेंट है, इसका गुस्सा कैसा होगा? ये इंसान बोलता नहीं, मतलब शायद ये सब समझ रहा है। ये इंसान अनप्रिडिक्टेबल है, गलत मूव करूंगा तो दिक्कत हो सकती है। यही मनोवैज्ञानिक दबाव डर और सम्मान दोनों पैदा करती है। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। पावर हमेशा पोस्चर में दिखती है, आवाज में नहीं। कुछ लोग ऊंची आवाज में बात करके पावर दिखाना चाहते हैं, लेकिन एक मजबूत व्यक्ति शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है उसकी नजर और उसका प्रेजेंस ही काफी है। मैकियावेली कहता है, जिसे अपनी शक्ति पर भरोसा हो, वो कभी शोर नहीं करता। इसलिए बिना बोले डर और रिस्पेक्ट पैदा करने का पहला नियम है कंट्रोल्ड प्रेजेंस। आपका शरीर रिलैक्स्ड लेकिन ग्राउंडेड होना चाहिए। सीधा पोस्चर, स्टेडी ब्रेथ, कम मूवमेंट्स। क्योंकि जितनी आपकी बॉडी शांत होगी, उतना ही लोगों को आपकी इनर पावर महसूस होगी। इसके बाद आता है आई कांटेक्ट का खेल। आपको कभी घूरना नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि सामने वाला जब आपको देखे, उसे लगे कि आप उसकी हर बात ऑब्जर्व कर रहे हैं। आई कांटेक्ट कम करें, लेकिन जब करें तो होल्ड करें। इस होल्ड के अंदर पावर है। ये दूसरों को बताता है, आप घबराते नहीं, आप पीछे नहीं हटते। ये एक साइलेंट डोमिनेंस होती है। अब बात करते हैं इमोशनल कंट्रोल की। जब आप बिना बोले भी पावरफुल दिखते हैं, उसकी वजह यह है कि आप अपने इमोशंस को नियंत्रित करते हैं। मैकियावेली के अनुसार, जिसे उसके भावनाओं से नियंत्रित किया जा सकता है, वो कभी शक्ति नहीं पा सकता। इसलिए आपका गुस्सा, आपका डिसअपॉइंटमेंट, आपकी नफरत, सब छिपा रहना चाहिए। अगर आप रिएक्शन दिखाते हैं तो आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, लेकिन जब आप शांत रहते हैं, तब लोग खुद डर जाते हैं। ये चुप क्यों है? क्या वो प्लान कर रहा है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? ये मनोवैज्ञानिक दबाव साइलेंट पावर का सबसे घातक हिस्सा है। अब आते हैं स्केर्सिटी प्रिंसिपल पर।
लोग उसी चीज से डरते और सम्मान करते हैं जो रेयर होती है। आपको अपनी बातों, अपनी सलाहों, अपने टाइम को रेयर बनाना है। हर सवाल का तुरंत जवाब नहीं देना, हर कॉन्वर्सेशन में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना, हर व्यक्ति को अपने पास आसानी से एक्सेस नहीं देना का नाम ही साइलेंट पावर है। जितने आप रेयर होंगे, लोग उतना आपकी वैल्यू समझेंगे और इस रेयरिटी से ही डर और सम्मान दोनों पैदा होते हैं। मैकियावेली कहता है, दुनिया में वही डर पैदा करता है जिसकी अंदरूनी शक्ति को कोई नाप नहीं सकता। इसलिए अपनी बाउंड्रीज को मजबूत रखो। लोग समझें कि आप अप्रोचेबल तो हो, लेकिन सिर्फ जरूरी स्थिति में। ये मिस्टीक आपकी पर्सनैलिटी को एक फियर लेयर देता है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस की। आपने देखा होगा, पावरफुल लोग कम बोलते हैं, लेकिन वो कम इसलिए नहीं बोलते कि उनके पास शब्द नहीं। वो कम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर शब्द का असर होता है। स्ट्रेटेजिक साइलेंस का मतलब है जब आप बोल सकते हो तब भी ना बोलना। क्यों? क्योंकि जब आप चुप रहते हो, आप दूसरे को रिवील करने पर मजबूर कर देते हो। वो घबराकर ज्यादा बोलता है, अपनी कमजोरी खोलता है, और आप बिना बोले पावर गेन कर लेते हो। ये साइलेंट चेस है। अब आते हैं एम्बिग्विटी पावर पर। अगर लोग आपको पूरी तरह समझ लेंगे, तो वे आपको कंट्रोल भी कर लेंगे। इसलिए मैकियावेली आपको सलाह देता है, अपने इंटेंशंस को आधा खुला रखो, आधा छुपाओ। लोगों को पता चलना चाहिए कि आप केपेबल हो, पर यह ना जान पाएं कि आप कब क्या करने वाले हो। ये एम्बिग्विटी एक इनविजिबल थ्रेट बनाती है, जो डर पैदा करती है। अब बात करते हैं वॉक अवे पावर की। जब आप किसी सिचुएशन से बिना रिएक्ट किए, बिना जस्टिफाई किए, सिर्फ शांत होकर दूर चले जाते हो, तो सामने वाले के दिमाग में एक ही सवाल आता है, अब क्या होगा? यह अनिश्चितता ही डर है। और मैकियावेली कहता है, जो बिना बोले भी डिसीजन ले ले, वही राजा बनता है। अब हम आते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु पर, रेप्यूटेशन ऑफ स्ट्रेंथ। आपको बार बार लड़ाई लड़कर अपनी ताकत साबित नहीं करनी। आपको एक ऐसा नाम बनाना है कि लोग खुद सावधान हो जाएं। इसके लिए 3 बातें जरूरी हैं। 1. कंट्रोल्ड एंगर। 2. स्ट्रेटेजिक डिटैचमेंट। 3. साइलेंट कॉन्फिडेंस। जब आप इमोशनल स्टेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दिखाते हैं, लोग खुद मान लेते हैं कि आप ताकतवर हो। यही रिस्पेक्ट और फियर की जड़ है। अब बात करते हैं मिनिमल वर्ड्स मैक्सिमम इम्पैक्ट की। आप जो भी बोलो, कम बोलो, लेकिन गहरा बोलो। आपकी लाइंस छोटी हों, पर वो लोगों के दिमाग में गूंजती रहें। एक लाइन जो सोच बदल दे, वो 100 आर्ग्यूमेंट से ज्यादा पावरफुल होती है। मैकियावेली कहता है, कम बोलने वाले की बात सबसे देर तक याद रहती है। अब आती है साइकोलॉजिकल डिस्टेंस की ट्रिक। अगर आप हर वक्त अवेलेबल रहोगे, हर बात पर अपना ओपिनियन दोगे, हर जगह बोलोगे, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप दूरी बनाते हो, तो आपकी मौजूदगी रेयर बन जाती है। लोग आपकी रिस्पेक्ट खोने से डरते हैं। ये साइलेंट फियर है। इससे लोग आपको लाइटली नहीं लेते। अब बात करते हैं मिस्ट्री ऑरा की। जिस इंसान के बारे में लोग कम जानते हैं, उसे अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। ये मिस्ट्री आपकी पर्सनालिटी को एक पावर शील्ड देती है। लोग घबरा जाते हैं कि ये शांत इंसान क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। यही साइकोलॉजिकल गेसिंग गेम आपकी इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। अब बात करते हैं साइलेंस एज पनिशमेंट की। कभी कभी साइलेंस एक ऐसी सजा है जो इंसल्ट से ज्यादा चुभती है। जब आप किसी की गलती पर गुस्सा नहीं करते, बस चुप हो जाते हैं, तो सामने वाला खुद गिल्ट, फियर और ओवरथिंकिंग में चला जाता है। ये सेल्फ जेनरेटेड फियर आपकी पावर को कई गुना बढ़ाता है। मैकियावेली कहता है, तुम्हारा साइलेंस उनके अंदर की आवाज से लड़ता है, और वो आवाज तुम्हारी ओर से सबसे मजबूत हथियार है। अब आते हैं प्रेजेंस ओवर वर्ड्स पर। आपका एंट्रेंस कैसा है?
आप चल कैसे रहे हैं, आप बैठ कैसे रहे हैं, ये सब साइलेंट सिग्नल्स हैं। लीडरशिप शब्दों में नहीं, मूवमेंट्स में होती है। अब मैं आपको एक गहरी बात बताता हूं। साइलेंट पावर तभी काम करती है जब आपको खुद पर भरोसा हो। सेल्फ बिलीफ प्लस कंट्रोल बिहेवियर इक्वल्स साइलेंट डोमिनेंस। अगर कॉन्फिडेंस अंदर से टूट रहा है, साइलेंस डर नहीं पैदा करता, कमजोरी दिखाता है। इसलिए अपनी मेंटल डिसिप्लिन सबसे पहले मजबूत करो। धैर्य, रणनीति और भावनात्मक नियंत्रण, ये आपका असली हथियार हैं। अब मैं आपको मैकियावेली का एक सीक्रेट देता हूं। फियर इज क्रिएटेड नॉट बाय वर्ड्स, बट बाय व्हाट पीपल इमेजिन अबाउट यू। जब आप चुप रहते हैं, लोग अपनी इमेजिनेशन से आपको और भी पावरफुल समझते हैं। इस कल्पना में आपकी असली ताकत है। आप बिना बोले ही जीत जाते हैं। अब बात करते हैं डोमिनेंट कामनेस की। जब सब लोग गुस्से में हों, आप शांत रहें। जब सब लोग घबरा रहे हों, आप स्टेडी रहें। जब सब लोग बोल रहे हों, आप बस ऑब्जर्व करें। यह कामनेस एक इनविजिबल कमांड पैदा करती है। लोग सबकॉन्शियसली आपका लीड फॉलो करने लगते हैं। अब बात करते हैं रिस्पेक्ट एल्गोरिथम की। दुनिया में सम्मान पाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: बाउंड्रीज, स्ट्रेंथ और साइलेंस। जो लोग बाउंड्रीज रखते हैं, वो लोगों को अपनी लिमिट बताते हैं। जो लोग स्ट्रेंथ रखते हैं, वो डर पैदा करते हैं। और जो लोग साइलेंस रखते हैं, वो रहस्य और प्रभाव पैदा करते हैं।